इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जीके जीएस के ऑनलाइनर सीरीज में। समय न गंवाते हुए चलिए आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे 100 क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं आज का, यानी 300 क्वेश्चन तक हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो आज देखेंगे हम लोग 301 से 400 तक। चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं फटाफट। चलिए तो हम लोग आज के क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो आपका जवाब होगा शुक्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो आपका जवाब होगा सूर्य में अधिक जो है हाइड्रोजन गैस होती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन को, कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपका हो गया आंसर शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु 6 अरब वर्ष है। कितना है? 6 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो आपका जवाब होगा हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद के दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो ध्यान देंगे 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आपका जवाब होगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लेता है। कितना लेता है? 500 सेकेंड लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जवाब होगा आपका हार्डवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसमें कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो आपका जवाब होगा रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःग्रंथि थायराइड है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी आप देख रहे होंगे ब्लू व्हेल मछली है। अगला क्वेश्चन है, तो संसार का देख रहे हैं कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो आपका जवाब अगर लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो आपका जवाब होगा पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। कौन था? स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका जवाब होगा डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रैम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे,
रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो ध्यान देंगे, रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप पटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूकंप पटल में सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्या का तारा कहते हैं? तो आपका जवाब होगा शुक्र को संध्या का तारा कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को संध्या का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने डिग्री देशांतर घूमने में 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियाँ किसके सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? तो हरे पौधों को भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो ध्यान देंगे, दूध से क्रीम जो है अब केंद्रीय बल द्वारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका जवाब होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जवाब होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ अपने देश में ले गया? तो ये नादिर शाह ले गया। कौन? नादिर शाह ले गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी को कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को बिहार नदी का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान देंगे, ये यूज़ किया जाता है इथाइल मार्कॉप्टेन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? इथाइल मार्कॉप्टेन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत किसका है? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का मात्रा किसकी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन की है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका जवाब होगा
कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का 1971 में निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में जो है WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 1024 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी थे बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो सबसे पहले 1940 में किया था। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने किया था। कौन किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस मात्र एक भारतीय को मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो भारत में क्राउन की शासन की घोषणा ये की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन के शासक ने की? तो ये हैदराबाद के निजाम ने किया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन है? तो गोंड है। कौन है? गोंड है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के बाद भारत का विभाजन हुआ? तो आपका जवाब होगा माउंटबेटन योजना के बाद भारत का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने की हत्या किसने की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो जनरल डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को चुना गया था। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली, कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली जो है
मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम शैली जो है केरल से संबंधित है। किसे? केरल से। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम शैली जो है मुख्यतः ये तमिलनाडु से संबंधित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादक जो है आपका होता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया था? तो ये दामोदर नदी पे किया गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपका जवाब होगा, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा है? तो जवाब होगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो आपका जवाब होगा, किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? तो आपका जवाब होगा, होम्योपैथी के संस्थापक जो थे ये थे हनीमैन। कौन थे? हनीमैन। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाया जाता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का? एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये अशोक ने किया था। निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका जवाब होगा, यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो आपका जवाब होगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाद्य भाग तना होता है। कौन सा होता है? तना होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अश्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 Hz से 20,000 Hz होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मधुबनी किस राज्य के लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार के लोक की चित्रकला शैली है मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये माउंट एवरेस्ट
नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां संसार का सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? तो ये बंदरगाह वाला नगर लोथल था। कौन था? लोथल था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ध्यान देंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला क्वेश्चन की ओर अगर चलें तो ध्यान देंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जवाब होगा, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, पानी की बूंद के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंद के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। कौन सा है? नायलॉन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो इसमें ध्यान देंगे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है तो श्रोता और परावर्तक के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? तो आपका जवाब होगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलो दोस्तों, इस वीडियो में अब इतना ही बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।